NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7 पानी है अनमोल। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 7 पानी है अनमोल। यहाँ देख सकते हैं एक पहाड़ी इलाके का चित्र। यहाँ कुछ घर हैं, पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं और वर्षा हो रही है। वह क्या है जो नीचे तो आता है लेकिन कभी ऊपर नहीं जाता। आसमान को प्रतिदिन एक सप्ताह तक देखिए। क्या आज वर्षा होगी? आपका अनुमान किसी दिन सही भी हो सकता है और किसी दिन गलत भी। क्या ऐसे कुछ संकेत हैं जिनसे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वर्षा होगी? अपने बड़ों से पूछिए कि वे यह अनुमान कैसे लगाते हैं। इन संकेतों को लिखिए। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी क्योंकि कम से कम 2 संकेत लिखिए। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं या कुछ और। मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी क्योंकि कम से कम 2 संकेत लिखिए। लो आ गई बारिश। देख सकते हैं यहाँ बारिश हो रही है, उसका चित्र दिया हुआ है। शिक्षक संकेत। इस अध्याय का पहला भाग तब पढ़ाया जाए जब आपके क्षेत्र में वर्षा हो रही हो। तब बच्चे स्वतंत्रता से इसका अवलोकन कर सकते हैं। वे प्रश्न पूछने, अनुमान लगाने, चर्चा करने, चित्र बनाने तथा अपने अवलोकनों को दर्ज करने जैसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। गतिविधि 1। बारिश के बारे में अपने आप से अधिक प्रश्न पूछिए। बारिश बहुत तेज है या धीमी? बारिश की बूंदें बड़ी हैं या छोटी? बूंदें तेजी से नीचे आ रही हैं या धीरे धीरे? क्या बारिश इतनी तेज है कि उसकी बूंदों के बजाय आपको पानी रेखा की तरह या चादर की तरह दिखता है? क्या बारिश जमीन पर सीधी गिर रही है या फिर यह तिरछी है? क्या यह अपनी दिशा बदल रही है? सोचिए क्यों। किसी बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए। यह साफ दिख रहा है या गंदा? चित्र बनाइए। आपने जो बारिश होते हुए देखी है उसका चित्र बनाइए। पता लगाइए। क्या आपको लगता है कि आज या कल फिर बारिश होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या बारिश आपके ही क्षेत्र में हुई या आसपास भी हुई? अनुमान लगाइए और फिर पूछकर पता कीजिए। बारिश से जुड़े कुछ गीत पता कीजिए और अपनी या किसी अन्य भाषा में एक गीत लिखिए। बारिश से जुड़े कुछ गीत गाइए। क्या आप बारिश होने से खुश हुए? क्या इससे सभी खुश हुए? इसका पता कीजिए। बारिश के पानी का क्या हुआ? जब बारिश हुई तब बहुत सा पानी धरती पर गिरा। आइए पता करें कि वह सारा पानी कहाँ गया। अलग अलग तरह की सतहों पर वर्षा का पानी गिर रहा है। सोचिए कि इन अलग अलग सतहों पर इस पानी का क्या होता होगा। क्या बारिश का पानी मिट्टी में चला गया या यह गड्ढों में इकट्ठा हो गया या फिर बहकर कहीं दूर चला गया? क्या आपने कभी देखा कि यह किसी छोटी सी धारा या नदी में जाकर मिल गया?
क्या होता है जब बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है? बारिश के इस सारे पानी का क्या होता है? इस बात का अनुमान लगाइए। जब मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है तो यह पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर ही अंदर बहकर किसी धारा या तालाब में मिल जाता है। कुछ पानी भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच इकट्ठा हो जाता है। यही भूमि के नीचे वाला पानी हमारे कुओं में आता है। धाराओं में बहता हुआ यह पानी जाकर नदियों में मिल जाता है। बारिश का कुछ पानी गड्ढों, तालाबों, झीलों, सागरों और महासागरों में भी चला जाता है। पता लगाइए, क्या आपके गांव या शहर के पास कोई धारा, नदी, तालाब या झील है? उसका नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता कीजिए। किसी बड़े के साथ वहां जाइए और उसका चित्र भी बनाइए। उसके आसपास दिखने वाले किसी पशु पक्षी या पेड़ का चित्र बनाइए। नदी के बारे में कोई कविता पता कीजिए और कक्षा में उसे गाइए। पानी है अनमोल। पानी हमें आसमान से मिलने वाला एक अनमोल उपहार है। यह उपहार हमारे घरों में अलग अलग तरीकों से पहुंचता है। हम इस उपहार की देखरेख कैसे करते हैं? हम इसका भंडारण कैसे करते हैं? हम इस पानी का क्या करते हैं? आइए इसका पता करें। सूर्य और बरखा को अधिकतर अपने घर के नलों से ही पानी मिलता है। विद्यालय में भी उन्हें नलों से ही पानी मिलता है। इन सभी नलों में पानी पाइपों द्वारा पहुंचता है। इन पाइपों में पानी कहाँ से आता है? सूर्य और बरखा ने पाइपों के रास्ते को ध्यान से देखा। उन्हें पता चला कि छत पर एक टंकी है। अब वे यह जानने को उत्सुक हो गए कि पानी पहले इस टंकी में कैसे आया। शिक्षक संकेत। जल चक्र के बारे में बच्चों को कक्षा 4 में बताया जाएगा। अभी बच्चों को केवल यही बताएं कि पक्की सतहों पर बरसात का पानी सूरज की गर्मी से सूख जाता है। बरसात का वह पानी जिसे मिट्टी सोख लेती है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमारे पानी के स्रोतों को फिर से भर देता है और पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायता करता है। चर्चा कीजिए, आपको पानी कहाँ से मिलता है? क्या आपको नल से पानी मिलता है? यदि हाँ, तो अपने घर में बड़ों से पता कीजिए कि नल में पानी कहाँ से आता है। वे आपको छत या थोड़ी दूर स्थित किसी टंकी के बारे में बता सकते हैं जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। उन टंकियों तक पानी कैसे पहुंचा? क्या कुछ ऐसे बड़े बड़े पाइप हैं जिनसे इन टंकियों में पानी आता है? ये पाइप कहाँ से आते हैं? क्या आपको पानी किसी कुएं या हैंडपंप से मिलता है? देखो कि कुएं से पानी कैसे निकलता है। यह एक घिरनी, हैंडपंप या बिजली के पंप की सहायता से निकाला जा सकता है। फिर से सोचिए कि कुओं में पानी कहाँ से आता है। क्या आपके घर में आने वाला पानी किसी नल, कुएं, नदी या झील से आता है? यह पानी कौन लेकर आता है? ये पानी कैसे लेकर आते हैं? आपके लिए पानी लाने वाले उन लोगों को धन्यवाद कहिए। पता लगाइए, क्या आपको पानी टैंकर से मिलता है? यदि हाँ, तो पता कीजिए कि ये टैंकर पानी कहाँ से लाते हैं। क्या आपके घर में पानी पास के ही किसी गांव या शहर के कुएं, नदी या झील से आता है?
क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति या परिवार को जानते हैं जिसे पानी लेने में प्रतिदिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी। लिखिए, उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। अपने दांत साफ करने के लिए आपको कितने मग पानी की आवश्यकता पड़ती है? आप नहाने में कितना पानी उपयोग करते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपको बिल्कुल भी पानी न मिला हो? तब आपने क्या किया? सूर्या और बरखा के साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ। क्या आप जानते हैं तब उन्होंने क्या किया? देख सकते हैं, सूर्या बोलता है, अरे आज पानी नहीं आ रहा। बरखा बोलती है, ओह नहीं। पिताजी बोलते हैं, हमने 2 बाल्टी पानी बचा कर रखा है। देख सकते हैं, माताजी अखबार पढ़ रही हैं। लिखा है, पानी के लिए सावधान। और बोलती हैं, आज सोसाइटी की पाइपलाइन फट गई है। पता लगाइए। अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी बड़े से पूछिए, उन्हें पानी कहाँ से मिलता था? क्या वे भी पानी का उपयोग उसी तरह करते थे जैसा आप करते हैं? वे घर में पानी का रखरखाव कैसे करते थे? उनसे बात करके आपको जो पता चला उसके बारे में एक कहानी लिखिए। हम पानी को तब ही भर कर रखते हैं जब हमें ये पता चलता है कि पानी हर समय नहीं आएगा। कुछ स्थानों पर लोगों को नलों और पाइपों से अपने घरों में पानी नहीं मिलता। उन्हें किसी नदी या कुएं से पानी लाना पड़ता है। कभी-कभी पानी टैंकरों से भेजा जाता है और इसे घर में भरकर रखते हैं। बहुत वर्ष पहले पूरी दुनिया में कहीं भी पाइप या नल नहीं थे, इसलिए लोगों ने पानी को भरकर रखने के लिए बर्तन बनाना सीखा। यहाँ कुछ ऐसे बर्तन दिखाए गए हैं जिन्हें हम आज के समय में पानी का संग्रह करने के लिए घरों में उपयोग में लाते हैं। ये अलग-अलग सामग्री से बने होते हैं। देख सकते हैं, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की सुराही, तांबे का बर्तन, पीतल का घड़ा, स्टील का घड़ा, एल्युमिनियम का बर्तन। इसी प्रकार कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की बाल्टी। गतिविधि 3, प्रदर्शनी लगाइए। अपने घर में उन बर्तनों की पहचान कीजिए जिनमें पानी भरकर रखा जाता है। अपने परिवार में बड़ों से पूछिए कि वे पानी का संग्रह करने के लिए किन बर्तनों का उपयोग करते थे। क्या वे बर्तन अब उपयोग होने वाले बर्तनों से भिन्न थे? क्या उन बर्तनों के नाम भी अलग-अलग थे? एक अलग कागज पर उस बर्तन का चित्र बनाइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और अपनी भाषा में इसका नाम भी लिखिए। शिक्षक की सहायता से इस चित्र को कक्षा की प्रदर्शनी में लगाइए। कक्षा की प्रदर्शनी में अपने सहपाठियों द्वारा बनाए गए चित्र भी देखिए। विभिन्न प्रकार के कितने बर्तनों के चित्र बनाए गए हैं? क्या आपको इन बर्तनों पर कुछ नमूने दिखाई दिए? देख सकते हैं, पानी के बर्तनों का चित्र यहाँ दिया गया है। एक पल रुकिए और सोचिए। धरती पर पानी बारिश के रूप में आता है। यह पानी के
प्राकृतिक स्रोतों को धीरे धीरे भर देता है, जैसे जलधाराएं, नदियाँ, तालाब, झील, कुएं तथा भूमिगत जल आदि। इन स्रोतों से हम अनेक तरीकों से पानी को अपने घरों में लाते हैं। हम कई तरीकों से इसका संग्रह करते हैं। हम बहुत तरह से इसका उपयोग करते हैं। हमारे उपयोग करने के बाद इस पानी का क्या होता है? देख सकते हैं प्रथम चित्र में धरती पर पानी बारिश के रूप में आ रहा है और फिर वह प्राकृतिक स्रोतों में भर जा रहा है। फिर इसको हम अपने घरों तक ला रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर उसे उपयोग करने के बाद नालियों में बहा देते हैं। पानी हमें चीज़ों को साफ रखने में सहायता करता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस उपयोग के बाद पानी गंदा हो जाता है। हम पीने और खाना पकाने के लिए इस गंदे पानी का उपयोग नहीं कर सकते, परंतु हम इस पानी को पौधों और शौचालय के लिए फिर से उपयोग कर सकते हैं। हमें सोच समझकर पानी का उपयोग करना चाहिए तथा जितना संभव हो सके उसका फिर से उपयोग करना चाहिए। हमें पानी में बहुत अधिक साबुन और ऐसे ही अन्य रसायनों को नहीं डालना चाहिए। आइए आसमान से मिले इस अनमोल उपहार को सावधानी से उपयोग करें। हर बूंद है अनमोल। पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम बिना पानी के 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति हमारे घर आते हैं उन्हें हम पहले पानी पीने को देते हैं। कुछ स्थानों पर जहां बारिश बहुत कम होती है और पानी के बड़े बड़े स्रोत भी नहीं हैं, वहां लोगों को पानी लेने के लिए दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि सभी को हर समय और हर जगह पर पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए? आओ करें। जो भी आपके घर आए, आप उसे पीने के लिए साफ पानी दें। ये डाक देने वाले, सामान पहुंचाने वाले या सफाई का काम करने वाले लोग हो सकते हैं। बहुत सी जगहों पर घरों के बाहर पानी से भरे बर्तन रखे जाने की भी परंपरा है, जिससे किसी भी प्यासे व्यक्ति को पानी मिल सके। यह विशेष रूप से गर्मी के मौसम में रखा जाता है। लोगों के लिए निःशुल्क पीने का पानी। जानवरों के पीने के लिए पानी का हौद। पक्षियों के नहाने और पीने के लिए पानी का बर्तन, बर्ड बाथ। गतिविधि 4, बर्ड बाथ बनाइए। गर्मी के महीनों में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था। बर्ड बाथ के लिए एक खुले बर्तन में पानी रखते हैं जो पक्षियों के पानी पीने व उन्हें ठंडक देने के लिए रखा जाता है। एक कम गहरा और चौड़ा बर्तन लीजिए। कोई भी पुराना बर्तन या मिट्टी के घड़े का निचला भाग या छोटी बाल्टी जो 10 सेंटीमीटर से कम गहरी हो। पक्षियों के बैठने के लिए इसमें कुछ कंकड़ रखिए। आप किनारों पर कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रखकर इसे ढालदार बना सकते हैं। ऐसा करने से कीटों को भी इस पानी का उपयोग करने में सहायता मिलती है। अब इसमें साफ पानी भरकर अपनी बालकनी या छत पर रखिए। इस बर्तन का पानी समय समय पर बदलते रहें।
सप्ताह में 2 बार किसी बड़े ब्रश से इसे साफ करें। ध्यान रहे, इस ब्रश को रसोई घर के बर्तनों को साफ करने के लिए उपयोग में न लाया जाए। इसे केवल बगीचे में उपयोग के लिए ही रखें। आइए मंथन करें। क लिखिए। 1। आपने बरसात का इंतजार किया और देखा कि बारिश की बूंदें धरती पर कैसे गिरती हैं। आपने बरसात का पानी इकट्ठा किया और देखा कि यह साफ है या गंदा। आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर गिरने वाले बरसात के पानी का क्या हुआ। अब बरसात से संबंधित आपके जो अवलोकन हैं उस पर कुछ पंक्तियां लिखिए। 2। आपने आसपास की किसी जलधारा, नदी, कुएं, तालाब या झील का नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता की हैं। इस बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। क्या यह पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यदि हाँ, तो यह पानी आपके घर तक कैसे लाया जाता है? यदि इसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता, तो क्यों? क्या पहले कभी इसका उपयोग किया जाता था? ख। चित्र बनाइए। आपके द्वारा बनाए बर्ड बाथ का चित्र बनाइए। उन पक्षियों और कीटों के नाम लिखिए जो आपके बनाए बर्ड बाथ में पानी पीने के लिए आते हैं। ग। चर्चा कीजिए। पानी बहुत अनमोल है। हमें इसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। हमें पानी की एक बूंद भी खराब नहीं करनी चाहिए। आपस में चर्चा कीजिए तथा अपने घर या बाहर होने वाले उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके कारण पानी गंदा या बर्बाद होता है। हम पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं? अपने समूह में किन्हीं 3 तरीकों के बारे में सोचिए तथा उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।